बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेरा आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप जीसीकी पोर्टल के थ्रू सबमिट करवाएंगे तो वहां आपको दो एडिशनल फॉर्म जिसमें IMM 5645 एंड IMM 5257 अपनी एप्लीकेशन के साथ अपलोड करने पड़ेंगे। बेसिकली IMM 5645 आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फॉर्म है, जबकि IMM 5257 आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप अपनी पासपोर्ट के हवाले से डिटेल प्रोवाइड करते हैं, अपने एम्प्लॉयर के हवाले से डिटेल प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा अपने ट्रिप के हवाले से डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अपने फाइनेंसेस के हवाले से डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप ये दोनों फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल शेयर करने वाला हूँ, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप फॉर्म में गलतियाँ किए बगैर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो आपके सामने ये दोनों फॉर्म IMM 5257 और IMM 5645 मैंने ओपन कर लिए। ये बेसिकली अगर आपने फॉर्म ओपन करना है तो आपके पास एडवांस एडोब रीडर का वर्जन होना चाहिए, तब ये फॉर्म्स आपके पास ओपन होंगे। कुछ लोगों के पास ये फॉर्म्स जो ओपन नहीं होते, उसकी बेसिक वजह यही होती है कि उनके पास जो एडोब रीडर का पुराना वर्जन होता है, जिस वजह से ये फॉर्म्स उनके पास ओपन नहीं होते। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना UCI नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। UCI नंबर बेसिकली जिन लोगों ने ऑलरेडी कनाडा की एप्लीकेशन सबमिट करवाई होती है तो उनके अकाउंट पोर्टल के ऊपर उनको एक यूनिक क्लाइंट आइडेंटिटी लोकेट कर दी जाती है। सो अगर तो आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हैं। इसके बाद आई वांट सर्विस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, मतलब दोनों लैंग्वेज हैं, आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपके पास वीज़ा रिक्वेस्टेड ट्रांजिट के हवाले से भी आएगा और विजिटर वीज़ा के हवाले से भी आएगा। तो आप यहाँ से विजिटर वीज़ा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, पासपोर्ट के ऊपर जो भी डिटेल्स है उसके मुताबिक आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको फॉर्म वैलिडेट करना पड़ेगा। फॉर्म वैलिडेट करेंगे आपके पास एक बार कोड जनरेट हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। अब ये वैलिडेटेड नहीं है, जब आप फॉर्म वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपके पास हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, कोई अगर आपने कोई और नाम यूज किया है प्रीवियस में पास्ट में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। सेक्स जो भी है आपका मेल है फीमेल आपने वो एंटर करना है। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईयर मंथ एंड डेट वगैरह आपने मेंशन करना है। फिर अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, कि जिस भी जगह पर आप पैदा हुए हैं आपने उस शहर का नाम लिखना है, अपने मुल्क का नाम लिखना है, और जहाँ आपकी पैदाइश वगैरह ये वहाँ का नाम लिखना है। आपके पास आपने सिटीजनशिप का मेंशन करना है, जो भी आपकी है वो यहाँ से आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ। देन उसके बाद आपने करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, अपना जहाँ पर आप रह रहे हैं उस हवाले से आपने बताना है, जो भी आपका कंट्री है यहाँ से स्क्रॉल करके आप ऑप्शंस फाइंड कर सकते हैं। देन आपके पास ये स्टेटस में आपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं, विजिटर स्टेटस है, परमानेंट रेजिडेंट, वर्कर, स्टूडेंट, अदर प्रोटेक्टेड पर्सन, रिफ्यूजी क्लेमेंट या सिटीजनशिप। बहुत से लोग दूसरे ममालिक में विजिटर वीज़ा पर जाकर भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री आपके पास परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और देन आप देखेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये अपीयर हो जाएगा। तो आपने यहाँ से बताना है कब से कब तक आप यहाँ पर हैं, आपने उस वाले से डिटेल वगैरह यहाँ पर डेट्स वगैरह लिखनी है। सो अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिटीजनशिप लिखेंगे तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी। कंट्री या टेरिटरी वेयर आर अप्लाइंग, और इसी तरह सेम एज कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, तो सेम कंट्रीज जहाँ की आप सिटीजनशिप है तो वो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। करंट मैरिटल स्टेटस आपने बताना है, सिंगल है तो आप वो बताएंगे, अदरवाइज जो भी आपका स्टेटस आप यहाँ पर स्क्रॉल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इफ़ यू आर मैरिड और इन ए कॉमन लॉ रिलेशनशिप, आपने अपनी जब भी आपकी मैरिज वगैरह हुई है आपने यहाँ पर वो डिटेल वगैरह मेंशन करनी है, वो डेट वगैरह डालनी है। इसके बाद आपके पास प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, अपने स्पाउस के हवाले से आपने डिटेल बतानी है, उनका जो भी गिवन नेम आपने वो मेंशन करना है, फैमिली नेम जो भी है आपने वो मेंशन करना है। तो आप ये देखेंगे साथ साथ यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट नेम है, जो आपका नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वो उसको पिकअप कर लेगा, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो देन आपके पास पर्सन डिटेल्स यहाँ पर, हैव यू एवर प्रीवियसली बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, अगर आपने अपनी जो करंट मैरिज है इससे पहले अगर आप मैरिड रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर आपने उसके हवाले से डिटेल डालनी है। अगर आप यस करेंगे तो ये आपके सामने बॉक्स अपीयर होगा, तो यहाँ पर आपने फैमिली नेम और जो गिवन नेम है आपके स्पाउस का, प्रीवियस स्पाउस का, उसके हवाले से आपने मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएगा, कब से कब तक आपकी मैरिज रही है तो आपने उस हवाले से भी बताना है। अगर आप ने इससे पहले शादी नहीं की हुई तो आप यहाँ पर नो कर देंगे,
एंड देन ये बॉक्स ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नेटिव लैंग्वेज मदर टंग जो है आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो इस केस में मैं उर्दू लिख रहा हूँ और देन आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब इन दोनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच। ये बेसिकली अगर तो आप स्टूडेंट जा रहे हैं तो फिर तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप एज ए विजिटर जा रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं, आप इसको नो ही करेंगे। इसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू जहां से आपका पासपोर्ट इशू हुआ हुआ है आपने वो कंट्री लिखना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। देन आपके पास इशू डेट आपने अपने पासपोर्ट की लिखनी है और एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज अ पासपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ताइवान के हवाले से ये पासपोर्ट आपका जो है वो उनकी तरफ से इशू किया गया है। अगर तो आप वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं ताइवान पर, देन आपके पास ये ऑप्शन अपीयर होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपके पास अपीयर नहीं होगा। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज नेशनल इसराइली पासपोर्ट, अगेन ये भी ऑप्शन आपके पास अपीयर नहीं होगा। इसके बाद आपने नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपना बताना है, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, CNAC नंबर आपने वो एंटर करना है। डॉक्यूमेंट नंबर, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, कहाँ से इशू हुआ है और इशू डेट जो आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर है आपने वो बतानी है, एक्सपायरी डेट बतानी है। इसके बाद आपके पास USPR कार्ड अगर कोई है तो आपने वो मेंशन करना। यू आर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, मतलब ग्रीन कार्ड वगैरह आपके पास है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करेंगे तो आपने डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है, अदरवाइज आपने नो ही करना है इसको। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका करंट मेलिंग एड्रेस में आप जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन करेंगे, PO बॉक्स नंबर, उसके बाद यूनिट अपार्टमेंट जो भी आपके पास, स्ट्रीट नंबर आपने मेंशन करनी है, स्ट्रीट नेम मेंशन करनी है और देन आपने सिटी मेंशन करना है, कंट्री या टेरिटरी जो भी आपका है वो आपने मेंशन करना है। पोस्टल कोड आप यहाँ पर लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका बनता है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस में अगर तो आपका सेम है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे तो आपको ये सारा कॉलम्स जो है वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसको सेम ही रहने दें। देन आपके पास टेलीफोन नंबर, मतलब आपके पास तो कनाडा का नंबर है या US का नंबर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप अदर करेंगे। और यहाँ पर टाइप में आप जाएंगे और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप इसको सेलुलर करेंगे और यहाँ पर अपना नंबर वगैरह कोड के साथ एंटर करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जो भी करना चाहें जो आपका है आप उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन देन नेक्स्ट ऑप्शन अल्टरनेट टेलीफोन नंबर, आप इसको लीव कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपके पास कोई फैक्स नंबर है आप वो भी एंटर कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आपको ये भी एंटर करने की इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देन आपको ईमेल एड्रेस जो आपका है वो आपको मस्ट मेंशन करना चाहिए यहाँ पर। और देन आप पेज 3 पर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका पर्पस ऑफ माई विजिट आपने बताना है, जो भी आपका पर्पस है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर बिजनेस भी है, टूरिज्म भी है, शॉर्ट टर्म स्टडीज़ भी है और इसी तरह सुपर वीज़ा, मतलब पेरेंट्स वगैरह के लिए जो 10 ईयर्स का अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। फैमिली विजिट है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप टूरिज्म करेंगे और टूरिज्म के अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो यहाँ अदर करेंगे और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अभी आप देखेंगे मैं इसको अदर करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा। अभी हम टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहे हैं इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, मतलब कब से कब तक आप वहाँ स्टे करेंगे। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कब आप जाएंगे वहाँ पर और कब कनाडा से एग्जिट करेंगे, तो वो डेट्स वगैरह आपने मेंशन करनी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप ट्रैवल प्लान दे रहे हैं, होटल बुकिंग वगैरह दे रहे हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। जो रिफ्यूज़ल की वजह बनती है वो यही बनती है कि आप ये चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे। आपके पास बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं आपने यहाँ पर वो मेंशन करने हैं। आप जो भी बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके पास, आपने उसमें जो भी आपके पास पैसे हैं उसको कन्वर्ट करके आप कैनेडियन डॉलर्स में यहाँ पर अपने फंड्स के हवाले से आप लिख सकते हैं। आपके पास जो भी एंडिंग बैलेंस बन रहा है आपने यहाँ पर वो लिखना है। बहुत से लोग यहाँ पर जो स्पेंड करना चाह रहे होते हैं कनाडा में वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, हालांकि आपको यहाँ पर फंड्स अवेलेबल आपके बैंक स्टेटमेंट में, आप एक बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, 2 बैंक स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवा रहे हैं, जो भी उनका एंडिंग बैलेंस बनता है दोनों को अकोमोडेट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपके पास कैनेडियन डॉलर आपकी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट के इक्वल बनते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपने अपना पूरे ट्रिप पर कितने पैसे खर्च करने हैं तो आप उसको अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आपके पास नेम एंड एड्रेस एंड रिलेशनशिप एंड पर्सनल इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट,
कहाँ जाएंगे, अगर आपको किसी ने इनविटेशन भेजा हुआ, स्पॉन्सर भेजा हुआ, तो आप उस हवाले से यहाँ पर उसकी डिटेल वगैरह मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप यहाँ पर होटल का नेम लिख सकते हैं और आपका उसका रिलेशनशिप टू मी, मतलब आपका उसका रिलेशनशिप क्या है, होटल है, अपार्टमेंट है या फिर गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप टू मी अगर तो होटल है तो आप होटल लिखेंगे, अपार्टमेंट है तो आप यहाँ पर अपार्टमेंट लिखेंगे, और इसके बाद एड्रेस इन कनाडा, जो भी आपके पास एड्रेस है आप वो मेंशन करें, जो उस होटल का एड्रेस है, जो अपार्टमेंट का एड्रेस है या फिर गेस्ट हाउस का एड्रेस है, आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी और होटल में आप रह रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा होटल में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। कोई गेस्ट हाउस है अगर वो है तो आप यहाँ पर गेस्ट हाउस, आपका रिलेशनशिप टू मी, तो आप मेंशन कर सकते हैं गेस्ट हाउस है। इसी तरह उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपसे पूछ रहा है, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर कोई है आपके पास एजुकेशन तो उस हवाले से आपने मेंशन करना, अदरवाइज आप नो करेंगे तो ये आपसे डिटेल नहीं मांगेंगे। अगर तो आपकी एजुकेशन है मास्टर्स लेवल की या जो भी है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यस करेंगे तो आपने बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी जो प्रीवियस आपके पास थी। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आपसे कब तक आपने ये एजुकेशन हासिल की है आपने वो बतानी है। फ्रॉम एंड देन फील्ड ऑफ स्टडी, किस फील्ड में आपने की है, और देन स्कूल फैसिलिटी नेम आपने वो मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी नेम आपने मेंशन करना है। कब तक आपने की है ये एजुकेशन आप वो बताएंगे। देन आपके पास सिटी आपने मेंशन करना है। कंट्री या टेरिटरी आपने बताना है। प्रोविंस में आप जो भी है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपने बताना है। बिजनेस कर रहे हैं तो उस हवाले से आपने यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है, और अगर आप एज ए एम्प्लॉय हैं तो आपने पूरी डिटेल यहाँ पर अपने कंपनी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जिनके पास एम्प्लॉय अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है। प्रीवियस जो भी जॉब्स हैं आपने वो सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेक्शन में जो आपकी लेटेस्ट होगी वो सबसे पहले आएगी। कब से कब तक कर रहे हैं, मतलब आज अगर अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, तो आज की डेट ही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और फ्रॉम एंड टू कब से कर रहे हो, कब तक कर रहे हैं, तो आज तक की आएगी अगर आज ये एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं। करंट एक्टिविटी आपने बतानी है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है आपने वो बताना है। कंपनी बतानी है, एम्प्लॉयर और फैसिलिटी नेम आपने अपनी कंपनी का नाम वगैरह, एम्प्लॉयर का नाम वगैरह बताना है। सिटी एंड टाउन आपने बताना है कहाँ पे है कंपनी, और कंट्री और टेरिटरी जहाँ भी आपकी कंपनी है उस वाले से आप यहाँ पर बताएंगे। इससे पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो उस वाले से भी आप बताएंगे। कब से कब तक की आपने पूरी डिटेल बतानी है, क्या डेजिग्नेशन था, और इसी तरह कंपनी नेम, और आपने सारा कुछ यहाँ पर लिखना है। फिर किस शहर में थी और किस मुल्क में आपकी कंपनी थी जो प्रीवियस थी, उस वाले से आपने मेंशन करना है। इसी तरह फिर उससे पहले भी अगर कोई थी तो उसी तरह उसका डेटा भी आपने इसी तरह इंटर करना है। देन हम फोर्थ पेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पुट अप करनी है। विद इन द पास्ट 2 years have you or a family member ever had tuberculosis of the lungs or been in close contact with person with tuberculosis। ये बेसिकली आपकी सेहत के हवाले से इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ के हवाले से यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है। टीबी के हवाले से इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। अगर कोई इस तरह का आपके किसी मरीज के साथ क्लोज कांटेक्ट था या आपको कोई टीबी वगैरह हुई थी उस वाले से आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर अगर तो है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको अगेन यहाँ पर इस हिस्से में डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो सी सेक्शन है। यहाँ पर डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, अगर इस वाले से कोई मेंटल आपको कोई प्रॉब्लम थी या कोई इस तरह का है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर डिटेल वगैरह देंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। देन आपके पास नेक्स्ट सेक्शन में हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन, वर्ड विदाउट ऑथराइजेशन इन कनाडा। आपसे ये पूछ रहा है कि आप कनाडा में अगर आपने प्रीवियसली कोई वीज़ा वगैरह इशू किया है तो आप वहाँ पर विदाउट स्टेटस, वहाँ पर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, जो वैलिडिटी है उसके ख़त्म होने के बाद आपने वहाँ पर काम वगैरह किया है या वहाँ पर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अगर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज वीज़ा, परमानेंट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। अगर आपका वीज़ा कहीं से रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। अगर नहीं मेंशन करेंगे और कनाडा इमिग्रेशन को पता लग जाता है तो आपका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ होगा। तो अगर आपका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको मस्ट मेंशन करनी चाहिए इस सेक्शन में। अगर आप यस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने डी सेक्शन में आपने यहाँ पर पुट अप करनी है। देन हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू इंटर और रिमेन इन कनाडा, अगर तो आपने प्रीवियसली अप्लाई किया हुआ है कनाडा का वीज़ा तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ इस सेक्शन में डिटेल्स वगैरह
प्रोवाइड करेंगे। थर्ड सेक्शन में हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग चार्ज्ड विद और कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी। आपकी क्रिमिनलिटी के हवाले से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप बता सकते हैं। तो इस केस में मैं नो कर रहा हूँ। एंड देन इन फोर्थ सेक्शन, डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री और सिविल डिफेंस यूनिट और सर्विस इन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग नॉन ऑब्लिगेटरी नेशनल सर्विस, रिजर्व और वॉलंटियर यूनिट्स। देन ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस सेक्शन में डिटेल देनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि ये यस करने के साथ ये हिस्सा रेड हो गया और यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। तो इस केस में मैं नो कर रहा हूँ। देन आर यू और हैव यू एवर बीन अ मेंबर एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज एंगेज्ड इन और एडवोकेटेड वायलेंस। सो ये बेसिकली किसी जो बैन ग्रुप्स हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, अगर उनके साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। हैव यू विटनेस और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविलियंस, लूटिंग और डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस बिल्डिंग। सो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ आपका ताल्लुक रहे जो बेसिकली वायलेंस वगैरह जो क्रिएट करते हैं। तो आप अगर तो इस तरह का कोई है आपकी सिचुएशन रही है तो आप यस करेंगे और अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। देन इन द लास्ट सेक्शन है ये सिग्नेचर के हवाले से है और सो ये बेसिकली ये आपसे कंसेंट मांग रहा है कि अगर फ्यूचर में CIC या CIC किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑथोराइज करता है कि वो आपसे फ्यूचर में कंटेक्ट करे तो आप उसकी इजाज़त देते हैं। अगर आप देते हैं यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और देन आप यहाँ पर आपने इस हिस्से में आपने अपना जो भी डेट है, जिस डेट का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको डेट वगैरह मेंशन करेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर वगैरह आप यहाँ पर नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो जिनकी एज 18 ईयर से कम है तो उनके ब्याह पर उनके पेरेंट्स लीगल गार्डियंस यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करेंगे। सो ये करने के बाद आपने यहाँ पर इसको वैलिडेट ज़रूर करना है। वैलिडेट करेंगे तो ये आपके पास बार कोड जनरेट होगा यहाँ पर और जो फर्स्ट सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर ये फॉर्म के ऊपर भी यस लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था फॉर्म 525 हमें। सो इसके बाद हमारे पास फॉर्म है IMM 5645। ये बेसिकली फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आपने फिलअप करनी होती है और यहाँ पर आपके पास सेव का ऑप्शन है, रिसेट फॉर्म का ऑप्शन है और प्रिंट फॉर्म भी आप कर सकते हैं। आपको जो भी एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। विजिटर की एप्लीकेशन के हवाले से आपके पास ऑप्शन है, वर्कर स्टूडेंट को टिक कर सकते हैं, जो भी अदर है आप उसको टिक कर सकते हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गाइड टाइप और प्रिंट इन ब्लैक इंक। एंड देन सेक्शन ए में सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो आप एप्लीकेंट अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर पुटअप करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस के हवाले से आप यहाँ पर ऑप्शंस स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर तो आप शादीशुदा हैं और अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं तो आप यहाँ पर मैरिड फिजिकली प्रेजेंट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ डालेंगे एंड देन यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो बताएंगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। बेसिकली मोस्ट इन्फॉर्मेशन वही होगी जो आपने अपने IMM 5257 फॉर्म में एंटर की हैं। सो देन आप अपने स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के हवाले से इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पर आपने लिखना है। देन मैरिटल स्टेटस अगेन उनका भी वही सिलेक्ट करेंगे जो आपका है एंड देन उनका डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है और कंट्री ऑफ बर्थ बताना है। जो भी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है तो उस वाले से आपने यहाँ पर लिखना है, एड्रेस वगैरह उनका मेंशन करना है। इसके बाद आपने अपनी मदर के हवाले से आपने बताना है, पूरा नाम लिखना उनका, और मैरिड हैं तो आप वो बताएंगे और इसी तरह जो भी ऑप्शन को सूट करता है उस वाले से यहाँ पर एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ बताएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और देन आपने यहाँ पर उनका एड्रेस वगैरह और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो भी है आपने यहाँ पर वो मेंशन करना है। एक चीज़ और, विल कंपनी यू टू द कैनेडा, अगर तो वो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप यहाँ से इसको नो कर देंगे। आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपनी मदर का नाम वगैरह लिखना, उनका स्टेटस के हवाले से बताना है और इसी तरह उनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो भी है आपने वो एंटर करना है, उनका एड्रेस वगैरह मेंशन करना। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। इसके बाद आपने अपने फादर की डिटेल डालनी है और उनका फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उनका मैरिटल स्टेटस लिखना है, देन डेट ऑफ बर्थ उन्हीं की लिखनी है और उसके बाद उनका एड्रेस वगैरह लिखना है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन उनका बताना है। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगेन आपने यस करना, अदरवाइज आपने नो करना है। इसके बाद आपने आई सर्टिफाइड दैट आई डू नॉट हैव अ स्पाउस और कॉमन लॉ इन पार्टनर, अगर आपका कोई स्पाउस नहीं है और कोई कॉमन लॉ इन पार्टनर नहीं है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अदरवाइज आप इसको लीव कर देंगे।
इसके बाद आपने अपने चिल्ड्रन के हवाले से इन्फॉर्मेशन वगैरह पुटअप करनी है। जितने भी आपके बच्चे हैं आपने उन सब की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस कम हैं और यहाँ पर आपकी डिटेल्स पूरी नहीं है तो आप एक और फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपने तमाम बच्चों का डेटा वगैरह यहाँ पर पुटअप करना है, उनका फर्स्ट नेम लिखना, अपना रिलेशनशिप बताना है कि उन बच्चों का आपके साथ, उस बच्चे का आपके साथ रिलेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और जो भी प्रेजेंट लोकेशन है वो बताना है और एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। अगर तो बच्चा आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ट्रैवल कर रहा है तो आपको अलग से एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर आप यस करेंगे। इसी तरह फिर आपका जो दूसरा बच्चा आपने उसके हवाले से आपने डिटेल लिखनी है, उनका पूरा नाम वगैरह मेंशन करना है, जो भी स्टेटस है वो मेंशन करना, अपना रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप जो आपके साथ है आपने वो मेंशन करना है और इसी तरह आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनकी मेंशन करनी है और फिर उनका प्रेजेंट लोकेशन बताना है। इस तरह अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। देन इसको पढ़ने के बाद आप ये यहाँ पे देखें, इफ नो चिल्ड्रन लिस्टेड इन द सेक्शन बी रीड एंड साइन लो, आई सर्टिफाइड डू नॉट हैव अ नेचुरल अडॉप्टेड और नॉट स्टक चिल्ड्रन। अगर आपका कोई बच्चा वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। एंड देन इन सेक्शन सी में आपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने भी आपके ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग अगर कोई स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आपने आपका भाई है या बहन है आपने उनका नाम वगैरह लिखना है और इसके बाद उनका मैरिटल स्टेटस बताना है, रिलेशनशिप आपके साथ क्या है तो आपने वो मेंशन करना है। इस तरह उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और फिर इसी तरह अगर आपका कोई दूसरा बहन भाई है आपने उसका रिलेशनशिप मेंशन करना, उसको पूरी डिटेल मेंशन करनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और इसी तरह फिर आपने उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करनी है। अगर तो वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं अगेन यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। सो ये करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन डी में ये सर्टिफिकेशन आपसे मांग रहा है कि आई सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दिस डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। I also realize that once this document has been completed and signed that it will form part of my immigration record and will be used to verify my family details on future application. सो आप जो भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में एंटर करें तो आप ध्यान से फिलअप करें, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाएंगे तो वो तमाम एप्लीकेशंस भी इस फॉर्म के साथ रिलेट करेंगी। सो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फिलअप करने के बाद डेट मेंशन करनी है और यहाँ सिग्नेचर करनी है। तो यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और देन आपने फॉर्म IMM 5257 और IMM 5645 इन दोनों फॉर्म्स को आपने GC की पोर्टल के थ्रू अपलोड करना है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं तमाम एप्लीकेंट्स के अलग-अलग फॉर्म्स फिलअप होंगे और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन तमाम की फीसिस वगैरह भी अलग-अलग से आप सबमिट करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।